हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग गॉसेस लॉ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ पढ़े थे। तो गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस लॉ ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। यानी टोटल फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through closed surface in free space equals the charge enclosed by the surface divided by epsilon। ये जो है टोटल फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस। ये इंटीग्रेशन में जो सर्किल दिया हुआ है रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये ड्यू टू ऑल चार्ज, आइदर चार्ज इज इनसाइड द क्लोज सरफेस और आउटसाइड। डीएस हमारा एरिया है और ये राइट साइड में जो चार्ज है ये केवल इनसाइड चार्ज जो होगा उसी वही है। नेट चार्ज इनसाइड में क्लोज सरफेस। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लें इस रिजल्ट को कि इफ जो क्लोज्ड बॉडी है, नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड surface and the closed body is placed in electric field. Field is either uniform or non-uniform. Uniform. Flux of closed surface is V। इसे देखिए, ये स्फीयर है और ये जो है हमारा फील्ड। हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म भी है, अगर ये कोई बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी है और फील्ड यूनिफॉर्म, तो ये दोनों केस में क्लोज सरफेस जो है क्लोज बॉडी है और इस दोनों में कोई चार्ज नहीं, तो हमारा नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है। फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इफ चार्ज Q is placed inside the closed surface। अब देखिए, हमारा क्लोज सरफेस सपोज पहला जो है इस टाइप का, यहाँ पर चार्ज की, एक हमारा ये क्लोज सरफेस, यहाँ चार्ज की, एक क्लोज ये सरफेस है, यहाँ चार्ज क्यू है। एक सरफेस
क्यू है। इनर सरफेस कोनिकल फ्लास्क है, 4 दिया, दैट इज क्यू। यहाँ 4। तो अब देखिए, ये हमारा क्यू चार्ज इनक्लोज है, इसके अनुसार हमारा फाइव तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन। टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा पी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, दैट विल बी ई डॉट डी। अब देखिए हमारा इसमें कि किसी भी शेप का हो, क्लोज्ड बॉडी का शेप कुछ भी हो, ठीक है, total flux through the closed surface that will be independent of the shape and size of the closed body. In all above figure, flux is equal to Q bata में epsilon. That is flux through closed surface is independent of the shape and size of the surface, and independent of position of the charge inside the surface. चार्ज का पोजीशन कहीं भी और शेप एंड साइज कोई भी हो, अगर हमारा क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है तो टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू द सरफेस क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी देखिए, यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट आइदर निकलता है और उसमें जाता है। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा यूनिट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा। नेगेटिव चार्ज है, 1/एप्सिलॉन नॉट जाएगा लाइन्स ऑफ फोर्स। और अगर क्यू चार्ज इंक्लोज है तो उससे कितना चार्ज, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर माइनस होगा तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट जाकर के मिलेगा। यानी टोटल फ्लक्स जो हो हमारा दैट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और ये पोजीशन ऑफ द चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, न शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये हमारा कोई सिमेट्रिकल बॉडी हो और चार्ज उसके सेंटर पर हो, इफ इफ closed body is symmetrical and charge is at its center, then flux through half of the surface is equal to q बटा में 2 एप्सिलॉन। दूसरा पॉइंट, if closed
body have n identical surfaces and charge is placed at its center. Then flux flux through through any surface इक्वल टू क्यू बटा में एन एप्सिलॉन। एग्जाम्पल, अगर ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब, और इसके सेंटर पर ये हमारा चार्ज क्यू रखा हुआ। तो देखिए क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और सेंटर पर जब क्यूब रखा हो, चार्ज रखा हुआ है, तो उससे जो टोटल लाइन से फोर्स निकलेगा, कितना निकलेगा? क्यू बटा टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, इतना निकलेगा। यानी टोटल फ्लक्स जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमारा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये सेंटर पर, क्यू के सेंटर पर रखा हुआ, तो ये कितने पार्ट में बट गया? 6 पार्ट में। ईच फेस से हमारा जो पाई होगा दैट विल बी क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन, क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन। उसी तरह से अगर सर्किल, तो स्फीयर के सेंटर पर अगर ये रख दिया गया चार्ज, तो ये हेमिस्फीयर से जो होगा, माने हाफ इधर हाफ इधर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? दैट विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। फिर जो है आपका स्टेटमेंट कहता है, नेक्स्ट होगा कि फाई इजकल टू ई डॉट डी एस, दैट विल बी क्यू आई एन बटा में एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, इफ ई इज 0, देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन फाई इजकल टू जी, टोटल फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, यानी हमारा इनसाइड द चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स इजकल टू 0 मीन्स इनसाइड द चार्ज। अब देखिए इनसाइड द नेट चार्ज 0, इनसाइड नेट चार्ज 0। अब समझिए कि इफ इंटेंसिटी अगर 0 है, मतलब कि हमारा नेट फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इफ फाई इज इक्वल टू 0, अगर नेट फ्लक्स 0 हो, आप समझिए यहां इफ इंटेंसिटी इज 0, तो हमारा नेट फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाए, ठीक है। और इसलिए इन साइड में नेट चार्ज भी हमारा 0 हो जाएगा, क्यू आई एन इजकल टू 0 हो जाएगा। नेट चार्ज इन साइड द क्लोज सरफेस, नेट चार्ज, मैंने कहा नेट चार्ज में भी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक डाइपोल को रख दिया जाए, ठीक है। आप इफ फाई इजकल टू 0, रिवर्स में if E is equal to 0, phi is equal to 0 means net charge enclosed by the surface is 0. If phi is equal to 0, यानी net charge enclosed by the closed surface is 0, E में और में नॉट बी 0। अगर फाई 0 है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के केस में, इन केस ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल नेट फ्लक्स phi is equal to 0 but E is not 0। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, अब गॉसेस लॉ जो है इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ चार्ज इज नॉट सिमेट्रिकल, if charge is not uniform and not have symmetry, either planar symmetry, cylindrical symmetry या spherical symmetry, you cannot apply the Gauss law to determine the electric intensity. Gauss's law is applicable to determine the electric intensity when uniform charge have symmetry only. अदरवाइज हम कूलॉम्स लॉ का हेल्प लेंगे इंटेंसिटी निकालने के लिए। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, we use the Gauss's law when uniform, when charges is uniformly distributed and have symmetry only. If charge distribution is not uniform and have no symmetry, either spherical or cylindrical, or planar symmetry. And we use Coulomb's law to determine the electric intensity. Case of dipole, Gauss's law is valid. डाइपोल के केस में ये हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू ये चार्ज है, समझिए नेट चार्ज इनक्रोच कितना हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू। कहने का मतलब कि इस माइनस क्यू पर माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन करेगा और प्लस क्यू से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आउट होगा, यानी हमारा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 और ये नेट चार्ज कितना है माइनस क्यू प्लस क्यू 0, इसलिए नेट फ्लक्स 0। ठीक है, तो इसके कारण है प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन आउट होगा, ये इन होगा, मतलब कि नेट चार्ज इज 0, नेट फ्लक्स इज 0। तो ये हमारा गॉसेस लॉ सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल दोनों पर लागू,
but electric intensity cannot be determined when there is no symmetry. हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ का जो है, इस ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर ये क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स जीरो होगी, बट हम जो है उस गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ये हमारा है गॉसेस लॉ। अब आइए देखिए उस प्रॉब्लम देखिए, आता है मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। Gauss's law is valid only for symmetrical charge distribution. Gauss's law is not only for symmetrical. Gauss's law is valid for symmetrical and non-symmetrical charge distributed. But when charge is non-distributed, non-symmetrical, Gauss's law से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं लिखते। ठीक है, तो हमारा Gauss's law is valid only for symmetrical charge. That is the wrong statement. Gauss's law is valid for symmetrical and non-symmetrical both. ठीक है, तो that is wrong statement. दूसरा पॉइंट कहता है Gauss's law is valid only for charge placed in vacuum. यानी आपने जो हमने जो लिखा है QIN एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू EDF QIN में रखना, ये हमने जब रखा है फ्री स्पेस में, बट व्हेन वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन मीडियम, इन द मीडियम दिस लॉ इज आल्सो वैलिड, यानी फाई इज इक्वल टू EDS दैट विल बी इक्वल टू QIN बटा में एप्सिलॉन नॉट है। ये हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैट विल बी इक्वल टू QIN एप्सिलॉन R into epsilon naught, और फॉर द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू 1। फ्री स्पेस के लिए दैट इज द एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है फ्री स्पेस की 1 होती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा QIN। तो हमारा गॉसेस लॉ केवल फ्री स्पेस में नहीं, इन एनी मीडियम में भी दैट विल बी वैलिड, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। The electric field calculated by Gauss's law is the field due to the charge inside the Gaussian surface. अब देखिए हमने जब Gauss's law पढ़ाया था, जो स्टेटमेंट दिया था उसमें हम समझाया था कि ये हमारा जो है लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी जो है ड्यू टू ऑल चार्जेस, इधर चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस आउटर स्पेस, चार्ज कहीं भी है तो हमारा नेट फील्ड जो है दोनों चार्ज के कारण, ठीक है, और राइट साइड में जो चार्ज है दैट विल बी इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के केवल अंदर है, तो ये हमारा इंटेंसिटी जो है नॉट जो है केवल इनसाइड चार्ज, ठीक है। तो ये द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉसेस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। चौथा क्या कहता है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कहता है फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस से जो है जो फ्लक्स होगा वह होगा ड्यू टू चार्ज इक्वल्स टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये जो है जो इन क्लोज है सरफेस से, उसके कारण जो फ्लक्स है वह हमारा टोटल, दैट इज द करेक्ट स्टेट। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन रीजन ऑफ स्पेस the electric field is in the x direction and proportional to x, that is E is equal to E naught xi, x एक्सिस के लॉन्ग जो है x का फंक्शन है। कंसीडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज a with its edges parallel to the axis of coordinates, the charge inside the volume is, देखिए कहता है क्यूबिकल वॉल्यूम, ये हमारा कोई
सरफेस है। ये क्यूबिकल सरफेस है। क्यूबिकल सरफेस ये हमारा फेस पर ये ये x0 ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी x0 ले। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x0 प्लस 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये ए बी सी डी ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा ई एफ जी एच। तो देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट फेस ए बी सी डी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सरफेस ए बी सी डी दैट विल बी कितना हो जाएगा, ई नॉट ई इजिकल टू ई नॉट x0 ई नॉट x0 आई। x0 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेंसिटी जो है इस फेस पर नॉर्मल है, यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी इज 0। दिस दिस intensity is perpendicular to the surface perpendicular to the surface A B C D, that is angle between area vector and intensity is 0. So flux through surface A B C D A B C D कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस, क्योंकि इन कर रहा है, इनवर्स जो होता है दैट विल बी निगेटिव और आउटवर्स जो होगा पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इजकल टू ई नॉट x0 और इंटू एरिया की साइड कितना है, ए है, साइड जो है ए है, ईच साइड ए है क्यूब का, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है, ये फ्लक्स हो गया ए बी सी डी से। अब फ्लक्स इंटेंसिटी ई एफ जी एच पर कितना होगा, एंड इंटेंसिटी एट सरफेस ई एफ जी एच इक्वल टू ई नॉट एक्स नॉट प्लस
हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। और ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, जीरो जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी इस सरफेस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल जीरो होगा, इसलिए फ्लक्स इस सरफेस पर भी फ्लक्स थ्रू थ्रू सरफेस सरफेस EFGH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, that will be equal to E0X0 plus A into AQ, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट ऑफ द चीज ऑल द रेस्ट ऑल द फोर सरफेसेस जो है, रेस्ट रेस्ट ऑल द फोर सरफेसेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है हमारा दो फेस के अलावा जो ये फेस ऊपर और नीचे, ये फेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल 90 डिग्री। सो फ्लक्स थ्रू द रेस्ट फोर सरफेसेस इज जीरो, since since other four surfaces of the cube is parallel to electric intensity. So flux through these surfaces is zero. Now net flux through closed surface कितना हो जाएगा, E0X plus A, that will be A square minus E0X into A square X0 A स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E0X0 A स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचे कितना, E0 AQ दैट इज द नेट फ्लक्स हमारा हो गया E0 AQ। और पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी the experiment the charge inside the volume now जो है, अगर Q in हो, इसको हम लिख सकते हैं if charge inside the volume is Q, then Q is equal to Q by epsilon naught is equal to E0 AQ, यानी Q is equal to E0 epsilon naught E0 AQ. That is the answer. Charge enclosed by the volume, inside the volume, enclosed by the surface E0 A, that is the B. Answer is B. क्लियर है। देखिए हमारा इंटेंसिटी एक्स का फंक्शन है और आई है अलोंग द एक्स एक्सिस है। इस सरफेस पर और हमारा हो गया कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, यानी E0X0 इंटू ए स्क्वायर। इस सरफेस पर ये कितना हो गया, तो एक्स का फंक्शन है तो X0 प्लस साइड ए, EX0 प्लस ए इंटेंसिटी हो गया इंटू एरिया स्क्वायर। और ये दोनों फेस पर जो है इंटेंसिटी
नॉर्मल, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल 0 है। रेस्ट जो फोर सरफेसेस है, जैसे सपोज कि ये इंटेंसिटी ऐसा था सर, तो ये फेस और ये फेस परपेंडिकुलर टू इंटेंसिटी, और रेस्ट फोर फेसेस है पैरेलल टू इंटेंसिटी, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा रेस्ट फोर सरफेसेस में। तो इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q is placed at the mouth of a conical flask. The flux of the electric field through the flask is, हमने बताया था, फिगर में दिया था कि ये फ्लास्क ये फ्लास्क ये फ्लास्क ये कोनिकल फ्लास्क, यहां पर चार्ज रखा है क्यू, ये चार्ज क्यू। अब देखिए, ये हमको इसको हम क्लोज्ड सरफेस कर दें तो एक सिमिलर फ्लास्क दे दें ऊपर, ठीक है। तो नेट क्यू जो है दोनों फ्लास्क से हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी इस जो कोनिकल फ्लास्क है जो इसके माउथ पर रखा हुआ है, तो हाफ पोर्शन हमारा Q/2 काम करेगा नीचे और Q/2 काम करेगा ऊपर, यानी नेट फ्लक्स जो हो जाएगी, नेट फ्लक्स इक्वल टू QIN बटा में एप्सिलॉन नॉट, और QIN कितना है, Q/2 है, दैट इज, तो हमारा हो जाएगा द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to Q बटा में 2 एप्सिलॉन, that is the answer. Field phi is equal to 2 बटा एप्सिलॉन, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A long string with a charge of lambda per unit length, माने linear density of charge, passes through an imaginary cube of age A. The maximum flux of the electric field through the cube will be, सपोज समझिए कि ये जो हॉल, ये हमारा क्यूब है, तो मैक्सिमम कहता है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा मैक्सिमम चार्ज कितना इनक्लोज हो जाए, ये हमारा जो है पासेस थ्रू इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज ए। तो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज बाई लेंथ, दैट इज द लैम्डा। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, जो ये हमारा क्यूबिकल जो है, क्यूब जो है, इमेजिनरी क्यूब जो है, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, तो डायगोनल जो इसका होगा, साइड ऑफ द क्यूब is equal to A, and so maximum length that will be diagonal of the cube। अब समझिए कि ये क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब का ये जो है हमारा, ये डायगोनल कितना है, डायगोनल माने मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज कितना हो, दैट विल बी कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस माने साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। कितना हो जाएगा, a√3, हेंस मैक्सिमम चार्ज enclosed by the cube, that will be equal to कितना, लैम्डा इंटू इतना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ पर इतना है, तो लैम्डा ए
√3 इतना चार्ज हमारा इंक्लूड हो जाए। तब क्या पूछ रहा है? तब पूछ रहा है कितना? पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द की। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जो होगी, मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल टू लैम्डा a√3 बाई एप्सिलॉन। देखिए, लैम्डा a√3 बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार्जेस Q1 and Q2 lie inside and outside respectively of a closed surface S. Let E be the field at any point on S and phi be the flux of E over S. कहता है कि अगर कोई ये सरफेस, सपोज ये कोई सरफेस, ये Q इन साइड में, ठीक है, Q1 इन साइड में है, Q2 आई साइड में। तो ये कहता है क्या कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है और फाई फ्लक्स है। आप समझिए, प्रश्न कह रहा है कि Q1 एंड Q2 लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड रिस्पेक्टिवली। ये क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में है, ये आउटसाइड में है। ये सरफेस एस, ये सरफेस जो है दैट इज एस। ये सरफेस, क्लोज सरफेस हमारा एस है। तो कहता है लेट ई बी द फील्ड, ये इंटेंसिटी ही है एट एनी पॉइंट ऑन एस एंड फाई बी द फ्लक्स ऑफ ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फ्लक्स है फाई एस सरफेस। तब कह रहा है क्या? इफ Q1 चेंजेस, ये Q1 चेंजेस माने इनसाइड का चार्ज चेंज कर रहा, बोथ E एंड फाई विल चेंज। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू, फार्मूला गॉसेस लॉ से, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू QIN और बटा में एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनसाइड का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहता है Q1 ई चेंज कर गया, तो क्या चेंज होगा? बोथ E एंड फाई विल चेंज। तो फाई भी चेंज हो जाएगा और E भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द करेक्ट। फाई एंड E इंटेंसिटी और फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दोनों चेंज हो जाएगा अगर Q1 चेंज हो जाएगा। इफ Q2 चेंज, E will change, Q2 change, E will change, but phi will not change। देखिए, Q2 गॉसेस लॉ कहता है इस स्टेटमेंट में कि हमारा फ्लक्स जो है ये डिपेंड करेगा Q1 पर, Q2 पर डिपेंड नहीं कर, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो Q2 से Q1 फाई जो प्रभावित नहीं होगी। इंटेंसिटी E जो है दैट विल बी द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्जेस इनसाइड आउटसाइड बोथ। तो दोनों में से कोई अगर चेंज करेगा तो ही हमारा चेंज करेगा, बट अगर Q2 चेंज करेगा तो फाई चेंज नहीं करेगा, इंटेंसिटी चेंज कर जाएगा। तो कहता है कि Q2 चेंजेस, E विल चेंज, ठीक होता, ये चेंज होगा, और फाई विल नॉट चेंज, ये फाई चेंज नहीं करेगा। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ Q1 इज इक्वल टू 0, यानी नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0, फ्लक्स 0, फ्लक्स 0, इंटेंसिटी तो बाहर के कारण और भीतर कारण, दोनों के कारण, ठीक है। इंटेंसिटी में भी 0 और में नॉट भी 0, अभी ऊपर में हमने बताया है। तो ये कहता है Q1 इज 0 एंड Q2 इज नॉट 0, ये 0 है, ये 0 नहीं, देन E इज नॉट 0 बट फाई इज 0, करेक्ट है। ये हमारा जो है ये 0 है, तो फ्लक्स 0 हो गया, इंटेंसिटी दोनों के कारण है, तो इसके कारण इंटेंसिटी हो जाएगी, यानी दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ Q1 इज नॉट 0, ये 0 नहीं और ये 0, तब देन E इज इक्वल टू 0। अगर ये Q1 0 नहीं है तो ये 0 क्यों होगा, ठीक है। और फाई इज नॉट 0, फाई इज नॉट 0, ये हमारा जो है इफ Q1 इज नॉट 0, Q1 0 नहीं है तो फाई इज नॉट 0, सो तो ठीक है।
बट E इज इक्वल टू 0 को होगा, इंटेंसिटी तो इसके कारण होगी। Q2 0 है, लेकिन ये इंटेंसिटी चार्ज Q1 और Q2 दोनों के कारण है। तो Q1 0 नहीं है तो E 0 नहीं होगा। यहाँ कहता है 0, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ए बी सी इज करेक्ट। गॉसेस लॉ में आप ये फिर से सुन लीजिए, गॉसेस लॉ में कहता है कि टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस in free space equals the charge enclosed by the surface divided by epsilon। यहां पर हमारा देखिए ये चार्ज जो है इनसाइड द क्लोज सर्फेस, टोटल फ्लक्स केवल इस इनसाइड पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये 0 होगा तो 0 होगा नेट चार्ज, 0 नहीं होगा तो फ्लक्स 0 नहीं। Q2 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं। इंटेंसिटी जो है ये दोनों में से कोई 0 नहीं, अगर एक 0 नहीं होगा तो इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। इंटेंसिटी ये लेफ्ट साइड में जो है ड्यू टू चार्जेज इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट इस पर आधारित जो है, ये जो है ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। ये रिंग है, ये रिंग है, इस चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q है और रेडियस इसका R, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस R इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरिफेरी। इसके पेरिफेरी पर ये सेंटर है, ये स्फीयर एक ड्रॉन किया है, जिसके पेरिफेरी पर इसका सेंटर है। वो सेंटर जो है ये कोई सरफेस का सेंटर है और ये रिंग का सेंटर O है। क्लियर है? फिगर में जो दिया हुआ, फाइंड द फ्लक्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये जो हमारा देखिए ये पोर्शन जो है इस स्फीयर के अंतर्गत, इस क्लोज्ड सरफेस के अंतर्गत इनक्लोज्ड है। चार्ज इस पर कितना है? पूरा रिंग जो है इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इस ये पता देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, मतलब कि ये हमारा जो होगा दैट इज द रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। तो ओ ए इन द फिगर शोन, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश एंड इज इक्वल टू ओ डैश ए, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ए ओ डैश बी कितना हो गया? ये एंगल हमारा हुआ एंगल इन द फिगर, इन द फिगर shown, in the figure shown in triangle OA O dash, O dash is equal to OA or that will be equal to O dash K, यानी this is equilateral triangle, lateral triangle, ठीक है। और सिमिलरली ई भी है हमारा ओ डैश ओ बी एंड ओ डैश बी, यानी ओ बी ओ डैश इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स क्या? ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट विल बी 120 डिग्री। और पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 1/3, यानी सराउंडिंग द पॉइंट, ये हमारा रिंग का जो हो जाएगा ये 360 डिग्री होगा, यानी ये 1/3
1/3 Q charge is enclosed by the sphere. So flux of the electric field is equal to Q/3 epsilon. That is the answer. क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा Q/3 epsilon नॉट, टोटल इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो दैट इज द प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण नजदीक में आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है. थिन प्लेट शीट जो है, चार्ज प्लेट शीट, उसके नजदीक में कितना होगा, और कंडक्टिंग शीट अगर है उसके कारण नजदीक में कितनी इंटेंसिटी होगी, और स्फीयर के सरफेस के नजदीक कितनी इंटेंसिटी होगी. तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, और ये दोस्तों के बीच में चर्चा करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है. कोई बच्चे अगर कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो इस वीडियो को क्लास बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा. थैंक यू. कितना